खबर नीमका थाना से, जहां क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और राजस्थान के अध्यक्ष संदीप सिंह ने नीमका थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजनीतिक पार्टियां वर्षों से क्षत्रियों की उपेक्षा करती आई हैं। अब यह नहीं चलेगा। इसका बीड़ा क्षत्रिय कर्णी सेना ने उठाया है और क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के द्वारा समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित 8 अक्टूबर को होने वाले क्षत्रिय एकता महापड़ाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस महापड़ाव का क्षत्रियों के और समस्त सनातनियों के हितों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। महापड़ाव में करीब 14 सूत्रीय मांगों सहित विधानसभा चुनाव में क्षत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग करेगा। इस दौरान दक्ष प्रताप सिंह, शेर सिंह, टिंकू सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई प्रादेशिक और राष्ट्रीय मांगों को लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन जयपुर राजस्थान विद्याधर नगर स्टेडियम में तारीख 8 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:15 से आयोजित होने जा रहा है। इन 25 सूत्रीय मांगों में जो मुख्य हमारी मांग है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजस्थान के क्षत्रियों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराना। 75 विधानसभा सीटों की हमने मांग हमारे क्षत्रियों के लिए की है। उसके साथ ही क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की हमने मांग की है और इन मुख्य मांगों के साथ उस दिन हम जयपुर में हजारों की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और उस दिन दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों और सरकार को दे रहे हैं। उसके पश्चात हमारा समय शुरू है। हम इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। और ये जो मांगे हैं मैं संक्षिप्त में पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको, जो प्रादेशिक भी है और राष्ट्रीय भी है। सत्ता में भागीदारी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमने बात की है, प्रदेश में गौ रक्षा के कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द करना, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को परिणाम देने हेतु कड़े कानून बनाना, हिंदुस्तान को हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, एक देश एक कानून की हमने बात की, सनातन समान नागरिक संहिता की हमने बात की, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करने की हमने बात की, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए। साथ ही एट्रोसिटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून का गठन हो और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद कर गिरफ्तारी जांच के पश्चात की जाए। और आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर। ऐसी 25 सूत्रीय मांगों को लेके हम लोग उस दिन मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है सत्ता में भागीदारी और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सीएम का चेहरा भी होगा क्या सर? सीएम का चेहरा भी होगा क्या? नहीं, सीएम का चेहरा तो क्या, हमने तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से यह कहा कि जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व या प्रधानता देगी इस विधानसभा चुनाव में, उसको हम खुलेआम समर्थन करेंगे। भाई 75 विधानसभा सीटों की हमने मांग की है, जो भी राष्ट्रीय पार्टी 75 विधानसभाओं पे हमें प्रभुत्व देती है, प्रधानता देती है, उसको हम खुलेआम समर्थन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानेगी तो सर आप सब निर्दलीय खड़ा कर देंगे। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है, हमने निर्दलीय की भी तैयारी की है। जिन जिन विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है, जिनकी हमने मांग की है, उन विधानसभाओं में यदि हमें उपेक्षित किया जाता है तो इस बार उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा कर दिया जाएगा और चमत्कार दिखा दिया जाएगा। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां जो क्षत्रियों की उपेक्षा सालों से करती है, ये उपेक्षा बंद करे। भाई हमने कैडर तैयार कर दिया है, गांव-गांव कैडर तैयार है। आपको जातीय समीकरण की आवश्यकता है। आजादी से आज तक आपने जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण किया, हमने टिकट जातीय समीकरण स्थापित कर दिया। अब हमें भी तो एक मौका मिलना चाहिए, हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। अखंड भारत की स्थापना के लिए क्षत्रियों ने तो सब कुछ तो निछावर कर दिया। अब हमारा समय है, हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए, हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। सर कड़े कानून किस प्रकार के चाहते हैं आप? कड़े कानून ऐसे हो जिस तरह से आरक्षण की बात हो, चाहे एट्रोसिटी की बात हो, इसका दुरुपयोग लगातार होता है, हम सब जानते हैं।
एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानून की हमने मांग की है। लव जिहाद, लैंड जिहाद में हमने ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए ऐसे कानून बने ताकि संविधान से देश चलता है। भविष्य में ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले 1 लाख बार लोगों को सोचना पड़े, उस तरीके से हम कड़े कानून बनवाने चाहते हैं। सर, क्षत्रिय अगर 37.5% आरक्षण मांग रहा है, आप कह रहे हैं कि 75 क्षत्रिय समाज की जो विधानसभा में उम्मीदवार उतारे हैं, 200 में से 75 जी 37.5% आरक्षण हो गया जी। तो महिला आरक्षण बिल अभी पास हुआ है, तो महिलाएं भी मांगेंगी सर। ऐसा है, मांगने का अधिकार इस भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को है, जाति को है, समाज को। और मैं आपको बताऊं, संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान ने इसकी शुरुआत की, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान ने सीटें आरक्षित की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब संविधान ने इसकी शुरुआत की है, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है, तो क्षत्रिय तो अब जागा है। अब जब उन्हें मालूम चला है कि जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता आया है, तो हमने हमारे क्षत्रियों को जगाया है। गुजरात से शुरुआत की, वहाँ भरपूर सरपंच है, हमारे भरपूर विधायक है। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने बड़ा आयोजन किया है। और अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमने ये मांग, क्योंकि उससे पहले ही ये लोग मांगों को समझते हैं, बाकी समझते नहीं। तो यदि जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता आया है, तो हमने कोई गलत मांग तो रखी नहीं है। 75 ऐसी विधानसभा है, उन विधानसभा हमारी भरपूर संख्या है, उसमें उपेक्षा होती आई है। और हमने कहा किसी को रोका है? भाई, जो भी जाति है, जो भी धर्म है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं हैं अपनी विधानसभाएं, वो मांगे, उन्हें टिकट मिले और मिलनी भी चाहिए। आज समीकरण आप समझिए, आज राजस्थान में जिस तरह से जाटों को प्रभुत्व काफी मिला है, वैसे महापटलों को मिला है गुजरात में हमें, तो उनकी एकता का जो उनको लाभ मिला, तो उनसे हमने सीखा। हम ईर्ष्या नहीं करते किसी से, हम तो सीखते हैं। सीख के अभी हमने भी केडर तैयार किया, अब हम हमारे समाज में भी मांगते। सर, इस व्यवस्था को तो अभी केंद्र सरकार ने खत्म करने की कोशिश की है महिला आरक्षण के माध्यम से, कि उनको 33% आरक्षण दिया है, उसमें किसी कैटेगरी को उन्होंने शामिल नहीं किया है। सब आप ये बड़ी अच्छी बात है कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आरक्षण में मातृशक्ति को 33% आरक्षण की बात की है। आरक्षण मातृशक्ति चाहे किसी भी जाति से हो, वो मातृशक्ति है। उसी तरह से हम तो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो जानी चाहिए। 70 साल हो गए, तुम वंचित ही है। क्रिमिनल का प्रावधान होगा तो वंचित को उसका लाभ मिल जाएगा, आरक्षण का कहीं न कहीं खत्म हो, आरक्षण कभी कहीं खत्म हो। इसलिए हमारा जो विजन है वो देश हित में, जो हमारे देश की जो युवा है, जो प्रतिभाशाली जो युवा है, वो कहीं न कहीं इसका भोग बन रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि देश के प्रतिभाशाली युवा और देश के लोगों में आपसी मतभेद पैदा हो। इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था आप की, जबकि हमारी 75 विधानसभा है जहाँ हमारी भरपूर संख्या है, लेकिन वहाँ हमारी उपेक्षा 75 विधानसभा, मैंने वही तो बोला, 75 विधानसभा सीटों पे हमने मांग रखी है। और वो विधानसभा जहाँ हमारी भरपूर संख्या है, हम वही मांग रहे थे। नहीं दोगे, निर्दलीय खड़ा कर देंगे। और भविष्य में यदि जरूरत पड़ी तो सब पार्टी का गठन भी हम कर देंगे। समाज के हित के लिए वो एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे जहाँ से मेरा समाज संपूर्ण भारतवर्ष में चुनाव लड़ेगा। हम देखो, सब खुद ही आदमी हूँ, मैदान में उतरा हूँ, एक ही बात करता हूँ। लोकतंत्र के जो राजे रजवाड़े हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा है, अब वो राजे रजवाड़े स्थापित करने के लिए युद्ध तो लड़ नहीं सकते। लड़ना क्या होगा? हमें चुनाव लड़ना होगा। तो चुनाव लड़वा के और भरपूर मात्रा में हमारे समाज के व्यक्ति को मतदान करके सत्ता में स्थापित करो। और जनता की सेवा क्षत्रिय क्यों ना करे? 567 रजवाड़े हमने समर्पित किए, तो अखिल भारत बना साहब, हमारी उपेक्षा क्यों हो रही है? इसलिए हमें उपेक्षा रोकने के लिए मैदान में उतरने की आवश्यकता थी। हमने गुजरात से शुरुआत की। और क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करेंगे। सब केसरी धारण किया है मैंने, सभी व्यवस्था धारण किए, प्रण लेके उतरा मैदान में। फौजी आदमी ईमानदारी से मैदान में उतरा है और क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके जनता की सेवा करना चाहता है। लेकिन सर, ये सवाल थोड़ा उलझा हुआ है। 75 विधानसभा में आपको क्षत्रियों को टिकट चाहिए और क्षत्रियों को देती गई है तो 100 से ज्यादा हो गए, तो कहाँ देती है? ना सर, आप समझे नहीं। वो जो 32 सीटें हैं वो भी इसमें आ गई। हमने ये कहा 75 विधानसभाओं में हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए, कम से कम। आप समझिए 75 विधान। और हम ये भी कह रहे हैं कि आप हमें मत दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके जो कार्यकर्ता सालों से आपके वहाँ काम कर रहे हैं, उस विधानसभा से बिलों, जिस विधानसभा में भरपूर संख्या है, आप उन्हें दे दीजिए। हम उनको जिताने के लिए हमारा एडी चोरी का जोड़ लगा देंगे। हम उनके लिए हमारे खर्चे 50,000 करेंगे। और पिछले कई दिनों से तो मैं गाँव में यात्रा कर रहा हूँ सब। पिछले कई दिनों से मैं रोज एक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 15-15 गाँव में यात्राएं हो रही है। सब लोगों को जागृत किया जा रहा है और जनता की सेवा क्षत्रिय करना चाहता है। इसलिए हम मैदान में उतरे हैं कि हम हमारे लक्ष्य को पा पाए। और इसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमने सफलता गुजरात में हासिल भी की है। जब
पॉसिबिलिटी है और जब जातीय समिति के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता आया है तो सब क्षत्रिय समाज पीछे क्यों रहेगा? सर केंद्र सरकार ने 33% रिजर्वेशन के छतरानी हमारी टिकट लेके खड़ी होगी तब भी हमारी तो छतरानी सत्ता में आई रही है। हमें कोई आपने हमारे लिए तो नुकसान तो ना किसी के लिए ना होने वाला है। तो सरकार को निर्णय ले रही है तो सोच समझ के ले रही है। तो हम तो चाह रहे थे 33% में हमारी छतरानी भी तो आएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर आपके हिसाब से सर 33% में आप कह रहे हैं कि उसका कोई आधार सरकार को बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए साहब कि 33% आप रिजर्व कर रहे हैं महिला शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए, तो उसके पीछे का जो आधार है वो जनता को बताना चाहिए। तो लोकतंत्र है सर, जनता पूछेगी नहीं सर कि 33% इतना बड़ा आप जो परसेंटेज दे रहे हो मातृशक्ति को, तो उसके पीछे का आपका कुछ आधार तो होगा। जनता जानना चाहती है, बाकी जो निर्णय होगा सरकार का वो तो हमें मान्य है, वो आगे भी रहेगा। और थोड़ा इसके बारे में बता दो, तो कितनी भीड़ की अनुमान आप? सर हजारों की भीड़ होगी सब, समझो ना 50,000 की टारगेट 50,000 की भीड़ हम आगे लेके चल रहे हैं। कम से कम 50,000 की भीड़ मिली कुछ मामला लेकर अगर आगे बारे में कोई डिसीजन या कोई वार्ता या कोई सर मैं आगे की सर सिंपल नहीं सर, मांगो में इनका बाप भी मानेगा सर। नहीं मेरी आवाज समझ इस मीटिंग के बाद में आगे क्या? मीटिंग में सर हम इन मांगों पे सेवन दर्ज करवा देंगे। हमारे काम तो घुस जाएंगे सर, सचिवालय में घुसने की तैयारी है हमारी। तो हाँ, इस तरह के क्या? हाँ बिल्कुल सर, वहाँ से 3 बजे तक का अल्टीमेट है। 3 बजे के बाद जो संख्या वहाँ इकट्ठी है वो वहाँ से कूच करिए सचिवालय के लिए। सरकार से ही मांगे बने तो सरकार से मिलने जाएंगे हम मांगे मनवा के ही निकलेंगे साहब। बाकी निकलने वाले हम लोग नहीं है सर, आर पार के लिए उतर रहे हैं तो उस दिन पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं हम लोग। ऐसे नहीं आप कह तो रहे हो, लेकिन ये मांगे ऐसे कि ऐसे नहीं जाता आगे लिख के दे दिया सर। ऐसा नहीं होता है सर, मैं भी जानता हूँ, सर मैं भी देखो समझता हूँ, लेकिन सहमति बनती है सब। जैसे मध्य प्रदेश में हमारे साथ सीएम खुद बैठे, हमारे वहाँ का उनके मंत्री बैठे और बैठ के हमारे साथ बैठ के एक एक मुद्दे पर चर्चा की और उन्होंने सहमति दर्ज की। उन्होंने समिति का गठन किया, हमसे वादा किया कि समिति गठन करेंगे, आपका प्रतिनिधि भेज, हमने कर दिया। प्रोसेस चल रहा है सर, फौजी आदमी सिस्टम में भी प्रोसेस चल रहा है। तो फिर इतना मध्य प्रदेश एमपी की बात है सर, एमपी में चल रहा है। अब राजस्थान की बारी है। अब राजस्थान का मंत्रिमंडल और हम तो चाहते हैं कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल ही बैठेगा, बाकी हम किसी को देंगे नहीं है सर। ये प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, चर्चा करेगा और सहमति दर्ज करेगा, फिर समिति गठन होगा। एक चीज और आपने बताया कि अब जो आप की जगह आए हो, अभी विधानसभा चुनाव गया है, तो लोगों में एक मैसेज आएगा यार ये तो चुनाव के मौका पर कर रहे हैं, ये चीज़ें तो लगातार चलनी चाहिए भी। आप नहीं मैं समझाता हूँ। यहाँ राजस्थान देखो साहब, हमारा गांव कैडर तो लगातार चल रहा है, हमारा कैडर तैयार तभी तो मैदान में उतरे। अब देखो चुनाव से पहले ही ये वोट की बातें समझते हैं साहब, और उससे पहले यदि आप मैदान में होते तो इनको एक दबाव, एक प्रेशर रहता है, सालों से बनाया है। हमने वो व्यवस्थाएं की है साहब। चुनाव से पहले यदि हम कुछ मांग लेके उतरते हैं तो इनको उसमें सोचना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि लाखों वोट पड़े इनके पास, वो लाखों वोटों का नुकसान इनको हो सकता है। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो तो ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान में कितना वोटर है, राजपूत वोटर आपके साथ? यदि लोग तो 14% कहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ यहाँ पे हमने जो ओबीसी जो लाभ ले रहे हैं हमारे राजपूत समाज के कुछ जो हमारे जो घटक हैं, तो हमने उनको भी जोड़ लिया। जैसे सोडा है, हमारे ब्यावर के जो हमारे रावत जी हैं, ये सारों को हमने जोड़ लिया है। उसके लिए हमने रावणा राजपूतों को भी हमारे साथ लिया है कि जो रावणा राजपूतों की जहाँ संख्या आप उन्हें टिकट दें, जहाँ हमारे ओबीसी राजपूत समाज जहाँ लाभ ले रहे हैं उनको आप वहाँ दें। इसलिए हमने यदि हम सही मायनों में इसको गिने जाए तो ये 20-25% से भी ज़्यादा निकल जाता है जो आप यदि सही में। तो क्या सर, ये तो पूरा राजनीतिक एक बहुत बड़ा प्रपंच है, एक षड्यंत्रकारी एक नीतियाँ चलती है जिसमें ये लोग क्षत्रियों की संख्या कम दिखाते हैं, बाकी संख्या सब 25% से भी ज़्यादा हमारी संख्या है। सेकंड लार्जेस्ट जाति है साहब, आप समझिए, जाटों के वजह से सेकंड लार्जेस्ट बहुत ज़्यादा आदमी तो फिर भी कहीं ना कहीं हमारा ऐसा नहीं होता है। सर आपने जैसे कि बताया कि पहली जो आपकी मांग थी कि क्षत्रियों की भागीदारी हो, तो ऐसी स्थिति में सर दोनों ही पार्टी क्षत्रियों को टिकट दे देती है, तो इस परिस्थिति में किसका साथ है, कौन सी पार्टी है? दोनों हाथ में लगते हैं नहीं, फिर भी कांग्रेस की ओर जाएंगे या फिर भाजपा? समझे नहीं, मैं आपसे फिर कहता हूँ जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी वही तो देंगे सर एक्स्ट्रा। मैं बताऊँ इसका तो वो ऐसे करेंगे भाई, अगर कांग्रेस में कोई राजपूत खड़ा तो उसको सपोर्ट करेंगे, जहाँ बीजेपी का खड़ा हुआ बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप समझे, मेरे तो जीतेगा तो मेरा राजपूत साहब, मेरा व्यक्ति विशेष की ऊपर मेरा राजनीति चल रही है। ये संगठन है, ये किसी पार्टी का समर्थक नहीं है। जो भी पार्टी टिकट देती वो चाहे सपा दोनों पार्टियों में भी मेरा राजपूत है तो कोई एक राजपूत जीतेगा, मेरा सत्ता में मेरा राजपूत स्थापित हो गया। अपनी पहले किसी पार्टी से ऊपर पार्टी जिसके हम बात ही नहीं करते, हम तो व्यक्ति विशेष की बात करें जो हमारे समाज का व्यक्ति है उसको सब भरपूर मतदान भी करवाने के लिए। आप देखना
सब ये सरकारी से टिकट इस बार रात को नहीं तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं सब। लेकिन 75 सीटें ज्यादा ही है। आप सब नहीं 75 मांगो तो 60-55 मिलेगी साहब। अरे हुकूमत क्या करें, मेरी बात सुनो, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, आप देख लेना। वो 75 विधानसभा की लिस्ट भेजूंगा जहाँ पर मेरी मजबूत संख्या है, मैं भेज दूंगा, चेक करो। अरे दूसरी बात, 75 मांगो तो 60-55 देंगे, मुझे पता है। गुजरात में 55 मांगी तो मुझे 40 सीटें मिली, बाकी 18 सीट कभी ज्यादा नहीं, लोग 40 सीट मिली साहब। आप 5 मान दो, समझे? कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।